जयकाराय गुरु ज्योत ज्वाला मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाताः चक्षुषोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत दीप ज्योति परब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दन दीपो हरतो मे पापं दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशम जय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। जयकारा गुरु ज्योत ज्वाला मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम्म त्वं जासि गर्भधम्म। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः भ्रातेभ्यो भ्रातस्पतिभ्यो नमो नमः घृतसेभ्यो गृहस्पतिभ्यो नमो नमः। ओम समुद्रश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिका लंबोदरश्च विष्णु विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम रिद्धि सिद्धि सहितं श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकाराय सद्गुरुदेव स्वामी श्री शक्तिदेव महाराज जी दा जयकारा सद्गुरुदेव मां संतोष ओंकार मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकाराय सद्गुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु ज्योत ज्वाला मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणा समृता कुक्षौ तो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा अंगेश्च संहिता सर्वे कलशं तो समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयन्तु मम शान्त्यार्थं दुरितक्षयकारका गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। जयकार कलश कुंभ भगवान जी दा। सभी गणेश जी हैं आपके पास जो लाल रंग के कपड़े में रखे हैं। आपने सारा पूजन वहीं पे करना है। सभी गणेश जी को समर्पित कर दें। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर यज्ञ की पूजा का संकल्प करेंगे। जिनको खड़ा होने में दिक्कत है वो बैठे बैठे कर लेंगे। जयकारा सदगुरु भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय।
गुरुजी माताजी स्वामी जी का ध्यान करके ओंकार महायज्ञ की महापूजा का संकल्प कर लें। ओम हरि ओम तत्सत। ओम श्री विष्णु श्रीमन नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराजन्य परवर्तमाने अद्य ब्राह्मणो नहि द्वितीय प्रारधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्यवर्तांग देशे धर्म क्षेत्रे पुण्य क्षेत्रे ओम जम्मू कश्मीर क्षेत्रे कटरा नगरे नामने ग्रामे विक्रमी संवत 2079 नाम जल नाम संवत्सरे मासनाम मासोत्तमे मासे ओम मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी शुभ तिथि श्री महाकाल अष्टमी सदगुरु स्वामी श्री शक्ति देव महाराज जन्मोत्सव शुभ तिथि अद्यमुख गोत्रोत्पन्ना अद्यमुख नामना सभी अपने अपने गोत्र का अपने अपने नाम का उच्चारण कर लेंगे। भिन्न भिन्न गोत्रस्य भिन्न भिन्न नामना सर्व यजमाना सदगुरुदेव स्वामी श्री शक्ति देव महाराज प्रीत्यर्थम सदगुरुदेव स्वामी श्री शक्ति देव महाराज प्रतिनिधित्व अंतर्गत श्री गणेशम अंबिका पूजन सदगुरु जन्मोत्सव उपलक्ष्य श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता पूजन कलश पूजन उपरांत सामूहिक श्री ओंकार महायज्ञ शुभारंभ करनार्थ में तो संकल्पम जयकारी से जयकारा सदगुरु भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। सभी गणपति जी को समर्पित कर दें और अपने स्थान पे सभी बैठ जाएंगे। जय गुरुदेव जय ओंकार। कुल देवाय धीमहि तन्नो पितरा प्रचोदयात् ओम स्वाहा। जय ओंकाराय नमः ओम स्वाहा। ओम जय गुरुदेव 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 जय ओंकाराय नमः ओम स्वाहा। ओम जय नमः ओम स्वाहा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय 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 नमः ओम स्वाहा। ओम साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मूर्धानं देवो अर्ते पृथिव्या वैश्वानरमितं अजातमग्निं तवेगो सम्राजमतिथिं जनाना मासन्नपात्रं महा जनयन्त देवाः। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय
पूर्णाहुति यज्ञ में समर्पित कर दें। उसके बाद घी की धारा लगाएंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातो वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्तवा कामधुक्ष ओम स्वाहा। जयकाराए सतगुरुदेव भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव स्वामी श्री शक्तिदेव महाराज जी दा साचे दरबार की जयकारा सतगुरुदेव मां संतोष ओंकार मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकाराए सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु ज्योत ज्वाला मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा श्रीमद भगवती मादी शक्ति मैया जी दा बोल साचे दरबार की जयकारा जय। निराकार परब्रह्म ओंकार भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा कुलदेवी मां बाला सुंदरी मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा ए मां वैष्णो मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा समस्त स्थानीय देवी देवताओं जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा यज्ञ पुरुष भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार जय गुरुदेव जय ओंकार। जयकारा सतगुरुदेव भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। गुरु कृपा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा सतगुरुदेव भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। सभी अपने अपने स्थान पर वहीं बैठे रहें। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। लबों पर गूंजे जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। लबों पर गूंजे जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। स्वामी श्री शक्ति देव महाराज शरण अपनी लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। इसी ओंकार शक्ति से इन्हें गुरुवर भगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर भगा लेना। दूर नजरों से ना करना न चरणों से जुदा करना। दूर नजरों से ना करना न चरणों से जुदा करना। पड़े दरबार में गुरुवर न बच्चों को भुला देना। हमें भी अपने
अज्ञानी और पापी को शरण अपनी लगाया है। गुरु जी अपने चरणों में दास को भी जगा देना, हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना, हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जयकाराए सतगुरुदेव भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गणपति गणेश भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीठ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जयकारा श्रीमद् भगवती आदि शक्ति महाशक्ति मां कुर्डी वाली मैया जी दा बोल साचे दरबार की। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जयकारा निराकार परब्रह्म ओंकार भगवान जी दा बोल साचे दरबार की। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। श्री ओंकाराय नमो नमः श्री ओंकाराय नमो नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जयकाराए कुलदेवी मां बाला सुंदरी मैया जी दा बोल साचे दरबार की। जयकाराए श्रीमद् भगवती मां वैष्णो मैया जी दा बोल साचे दरबार की। जयकारा नगर के मालिक क्षेत्रपाल देवता जी दा बोल साचे दरबार। जयकाराए समस्त स्थानीय देवी देवताओं जी दा बोल साचे दरबार। जयकारा सतगुरुदेव स्वामी श्री शक्ति देव महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव मां संतोष ओंकार मैया जी दा बोल साचे दरबार। जयकारा सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार महाराज जी दा बोल साचे दरबार। जयकारा गुरु ज्योत ज्वाला मैया जी दा बोल साचे दरबार। जयकारा यज्ञ पुरुष भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार। जय गुरुदेव जय ओंकार। जयकारा सतगुरु भगवान जी दा। जो आज हम सभी माँ के चरणों में बैठे हैं तो गुरु जी को बधाई देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का और माँ वैष्णो को भी बधाई देते हैं कि आपने हमें गुरु जी के इस महान पर्व पर अपनी सरनी लगाया, अपना प्यार दिया और सदा देखे रखे। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि परिवार सहित हमारे गुरुजी ने हमें
माँ वैष्णो देवी की तरनों में हाजिरी लगवाई है, तो ये जितनी भी प्रशंसा की जाए हमारे गुरुदेव के हृदय की और उनके हृदय से निकली गई वाणी की, कि कोई भी घर में ना रहे, आदेश शब्द का प्रयोग किया गुरु जी ने, तो हमने सिरोधार ये किया, इसी को कृपा मानता हूं। गुरु जी परीक्षा तो नहीं लेते, और कौन उनकी परीक्षा दे सकता है, परंतु आदेश को आदेश न माना जाए तो फिर कहां हम अपने गुरु को अपना प्रथम परिवार का सदस्य मानते हैं, और कहां अपने इष्ट देव का रूप अपने गुरुदेव के हृदय में झांकते हैं। क्योंकि जो ऐसा समझते हैं वो तो गुरुदेव की वाणी को प्राणपन से मानते हैं। तो ये तो हमारे गुरुदेव को सरे जाता है, वो आपके हृदय में अपना प्यार बैठाया और आप उनके प्यार में मां के चरणों में आने में विवश हुए। तो बधाई तो गुरुदेव को है, और अपने बच्चों को भी मैं अपने गुरु जी की ओर से प्यार देता हूं कि इसका श्रेय वो स्वयं कभी न लें। यात्रा का, गुरु दरबार में आने का, इसका श्रेय गुरुदेव को देते रहें। जो ही हम अपने आप श्रेय लेने लग जाते हैं तो ये बहुत पीछे चले जाते हैं। पीछे लगना चाहिए गुरुदेव की वाणी के, गुरुदेव के चरणों के और गुरु आशीर्वाद के। और जो ये संकल्प ले लेता है वो कभी सेवा में पीछे रहता ही नहीं है, गुरुदेव उसे आशीर्वाद देते हैं। और जो सेवा में पीछे नहीं रहता तो वो गुरु प्यार में भी पीछे नहीं रहता, और जो गुरु प्यार के पीछे लगा हुआ है, तो जैसा हमारे गुरुदेव वाणी देते हैं, काल देवता जिससे सारा संसार डरता है, वो भी ऐसे बच्चों की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। दरबार की जय। काल कब किसी की रक्षा करता है? मेरे को उदाहरण याद आ रहा है, गुरु इच्छा से अभी कि भगवान श्री राम ने जब धरा को छोड़ा तो कालदेव उनको मिलने आए थे। मानव स्वरूप में। और मेरे गुरु भी देव भी उसी समय पहुंच गए थे कि मुझे अभी मिलना है। लक्ष्मण जी को बोले भगवान श्री राम को, तो भगवान श्री राम ने कहा था कि इस समय मुझे कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानते थे काल देवता इस समय मानव स्वरूप धारण करके मेरे पास आ रहे हैं और याद दिला रहे हैं। वो ओंकार भगवान की इच्छा से ही आए होंगे कि आपकी लीला पृथ्वी पे संपूर्ण हो गई है। मानव रूप में आए
ब्राह्मण रूप में आए, परंतु किसी भी प्रकार आए भाई बहनों, तो यानी इतिहास तो अब भी कहता है कि लीला पूरी हो गई थी, लेकिन कालदेव ने उनको याद कराना पड़ा कि आपकी लीला पूर्ण हो चुकी है। कोई विशेष संदेश लेके आए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस आदेश को सिरोधार्य किया और उसके 2 मास के अंदर ही भगवान श्री राम ने सरयू नदी में अपने आप को सदा ओंकार भगवान के चरणों में विलीन कर दिया। प्यारे बहन भाइयों, मैं ये तो नहीं कहता विष्णु भगवान के अवतार हैं भगवान श्री राम, लेकिन फिर भी उनका आना शुभ तो नहीं रहा। चाहे वो किसी भी रूप में आए, और हमारे गुरुदेव तो सभी की परीक्षाएं लेते थे। लक्ष्मण जति ने बोला कि भगवान श्री राम जी ने बोला है कि मैं किसी को इस समय नहीं मिलने दूंगा, नहीं तो मैं आपका त्याग कर दूंगा, प्राण दंड के अधिकारी होंगे। तो हमारे गुरुजी ने बोला कि मैंने तो अभी मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने मना किया। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। और भगवान लक्ष्मण जी ने देखा कि मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी त्याग देंगे चलेगा, लेकिन ये रुद्रावतार भगवान शिव शंकर की साक्षात मूर्ति इस समय कहीं अयोध्या नगरी को साप ना दे दे। वो जानते थे कि ना करने की समर्थ मेरे में नहीं है भगवान दुर्वासा ऋषि जी को। तो भगवान को मिलने चले गए और भगवान ने त्याग दिया लक्ष्मण जी को। और भगवान श्री राम ने भी कहा कि देखते हैं अब आप इनको दंड कैसे देते हैं। और उन्होंने त्याग दिया लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो हमारी तो अवतारों की भी परीक्षा हमारे गुरुदेव ने ली है। रुद्र अवतार शिव शंकर भगवान के साक्षात स्वरूप, हमारी तो कभी परीक्षाएं भी नहीं ली गुरु जी ने। और हमारे को तो ये भी वरदान दिया है कि जो गुरुदेव की वाणी का पालन करेगा, काल देवता जब भी आता है तो अनहोनी घटती है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया है, जो गुरुदेव की वाणी को मानेगा, अनहोनी घटना तो क्या घटेगी, उनकी रक्षा करने के लिए योजना बनाने लगेंगे काल देवता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो भाई बहनों, हम गुरु जी के आशीर्वाद को ना समझें तो कितने बड़े ना समझोगे। और कई बार हम अपने विचारों से चलते हैं। अब देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसे कि गुरुदेव ने पहली बार ये कहा कि कोई इमरजेंसी होगी तो मेरे से आज्ञा लेना, नहीं तो अपने वाहनों में कोई नहीं जाएगा। मेरे को कईयों ने पूछा, मेरी अंतरात्मा में विराजमान गुरु जी ने हाँ नहीं किया। और मैं ये जानता हूं कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शरीर किसी का बीमार होता है, मैं भी समझता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे से क्या नहीं हो रही, मैं क्या करूं। हो सकता है कहीं
अज्ञान में अन्यथा भी ले लेते हो इस बात को कि गुरु जी अक्के क्यों नहीं दे रहे। तो अब रास्ते में गुरु जी ने मुझे आते हुए दिखाया कि गुरु जी के वाहन के साथ गुरु का आसन और एक गाड़ी फालतू रखते हैं। तो 3 वाहन गुरु जी के साथ में, इतने वाहन तो हमेशा चलता है गुरु जी के साथ में, गुरु जी का आसन होता है। तो 2 बच्चे बिठा रखे थे। वो दोनों बार बार थकते रहे यात्रा में, बार बार नींद आती रही। बार बार रोक रहे थे, चाय पिला रहे थे। आप ये देखो इतना टाइम दिया और कोई ऐसा भी नहीं है कि बच्चे पहली बार गाड़ी चला रहे थे। तो 14-15 घंटे में यात्रा कुरुक्षेत्र गांव से हुई, कुरुक्षेत्र से तो और ज्यादा लेट होती। और कैसे सोते रहे, कैसे हारते रहे। मैंने ये सोचा मैंने गलती की, मैं दिल से कह रहा हूं, मैंने ये सोचा मैंने महा गलती की। ये बच्चे बार बार थक रहे हैं। अंतरात्मा से कह रहा हूं, इतनी दूरी की यात्रा गाड़ी में करनी नहीं चाहिए। इतनी दूरी की यात्रा तो हमेशा बसों में करनी चाहिए। तो जो बच्चे पहली बार गाड़ी चलाते हैं, इतनी दूरी पे नहीं चलाते, वो बार बार थकते हैं, सोते हैं और इतना टाइम लग जाता है। तो ये गुरुजी हमारे दिखा रहे थे, ये बता रहे थे कितनी ममता करते हैं हमारे से। और हम ये सोच लेते हैं गुरुदेव ने हमें वाहन दी, हमें सुविधा देंगे, हम बैठ के आराम से चलेंगे। बसों में भी आराम होता है भाई। इतनी दूरी की यात्रा गुरुजी ने जो मुझे दृश्य दिखाए आते हुए, समझा कि गुरुजी हमारे पे कृपा कर रहे हैं। इतनी दूरी की यात्रा के लिए हम आज्ञा नहीं देते, ये उनकी साक्षात कृपा है। और पीछे नेपाल में महाकाल पे जाते हुए भी अपने वाहन ले गए। कैसे कैसे परेशानी आई, कैसे कैसे हमारे गुरुदेव बचाते हैं। तो हमें गुरुजी की वाणी में अडिग रहना चाहिए, अन्यथा नहीं समझना चाहिए। हमारी रक्षा करने के लिए गुरुदेव दूरी की यात्रा के लिए, मैं तो अपने गुरुजी को यही प्रार्थना करता हूं कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए, जैसे मुझे आते हुए गुरुजी ने बताया कि ये दोनों बच्चे दोनों गाड़ियां चला रहे हैं, तो दोनों ही फेल हुए, यानी 6 बच्चे थे। एक बालक तो लगातार चलाता रहा सोनू, बाकी जो है सभी फेल हुए और बार बार उनको गुरु जयकारे के साथ में चलाना पड़ा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे सारा पता है बच्चे थक जाते हैं और इतनी दूरी की यात्रा होती है और टाइम पे कई बार पहुंचना भी होता है। तो ये गुरुदेव ने अच्छा किया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुरुदेव को बधाई दिया करो, गुरु की वाणी को सिर माथे पे किया करो। ज्यादा दूरी की यात्रा के लिए जैसे मैंने देखा बातें हुए कि हमारे गुरुजी कई बार अलाउ नहीं करते। मैं तो ये कहता हूं जब भी कभी अलाउ ना करें, गुरुजी की वाणी को सिर माथे पे रख लिया करो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। उसे अन्यथा ना समझा करो। यात्रा को गुरुजी ने कभी भी कोई अर्थ लाभ का साधन नहीं बनाया और सुविधा देने की कोशिश करते हैं यात्रा में अधिक से अधिक। वो तो मेरे गुरुदेव को पता है, उन बच्चों को पता है जो दिल से गुरुजी के साथ में जुड़े हुए हैं। कई बार कोई अवस्था हो जाती है, लेकिन जानबूझ के हमारे सेवादार ऐसा नहीं करते, संगत को बहुत सुविधा देने की कोशिश करते हैं। तो
जिन्होंने गुरु जी की वाणी को माना सह परिवार कि पता नहीं क्यों कह रहे हैं गुरुदेव, और मैंने भी ये बोला कि जब भी ऐसा कभी गुरुदेव कहें, कोई विशेष कारण होता है, हमारे पे विशेष कृपा होती है उस देवता की के माध्यम से कराने के लिए, तो हमने गुरु जी की वाणी को सदा ही मानना चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं हमारे घर में कोई नहीं रहेगा, हम कैसे करेंगे। अभी भी 10-12% ऐसा शायद हो गया होगा। पुनः कभी यदि हमारे गुरु जी ऐसी वाणी दें तो 10% 12% जो गलती हुई होगी लापरवाही में, तो मैं ये चाहूंगा वो गलती भी भविष्य में कभी ना हो। गुरु के आदेश को मान करके कि घर में कोई भी ना रहे, जब कभी गुरु जी ऐसा आदेश दें, गुरु जी के जन्म दिवस पर गुरु जी की वाणी मानना ही सबसे बड़ी बधाई होता है। मैं आशा करूंगा मेरे बच्चे जो गुरु जी के आश्रय चल रहे हैं वो गुरु की वाणी को माने, अपने हिसाब से न चलें। 10-12% भी जिन्होंने गलती की होगी ज्ञान में, वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। चाहे हफ्ते की यात्रा हो, चाहे 5 दिन की यात्रा हो, कि आपके अर्पण ये दिन। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अरे पता नहीं क्या क्या कष्ट डालते हैं गुरुदेव, और हम सोच लेते हैं 2 जाएंगे 3 जाएंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी। अब कई बार कोई इमरजेंसी होती है, हमारे गुरुदेव ने बराड़ा वाणी करते हुए कहा 20% मजबूरी भी होती है, 80% झूठ भी बोलते हैं। जब गुरुदेव से ही हम झूठ बोल देंगे जानबूझ करके, क्योंकि मैं तो दरबार के संचालकों को कहता हूं, उन्हें झूठ बोलते देर नहीं लगाते, तो ये सोचना चाहिए गुरुदेव से ही झूठ बोलना है, ये तो सभी ने मानना चाहिए। मैं देख रहा हूं यहां से दिल्ली से चांदना परिवार और हैदराबाद से भी आए हैं, तो खड़े हो जाएं एक बार वो। तो गुरुवाणी मान करके कितनी धूरी से कि गुरु जी ने आदेश दिया है। आप तो नजदीक से होते हुए नहीं आ पाते कई बार। इन्होंने ये सोच के जब गुरु जी ने आदेश दिया है तो इसमें हमारा फायदा होगा कोई, तो सभी कार्यों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। गुरुदेव ने तो यहां तक भी कहा था, मैं क्यों कहूंगा भाई ये बात, कि हॉस्पिटल में दाखिल भी करा रखो तुमने, कोई आईसीयू में भी कोई भर्ती हो उसे भी ले आना वैष्णो मां के दरबार में गुरु आदेशों से। इतने बड़े गुरु जी ने आदेश दिए हैं, आपने सोचना चाहिए कि इसमें गुरु जी का क्या स्वार्थ है। ये हमारे पे कृपा करना ही गुरुदेव का मुख्य लक्ष्य है। कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ये कहता है कि ये तो बड़ी इमरजेंसी घटना है, हमारे गुरुदेव ने तो ये कहा था मेरी वाणी को अपना आशीर्वाद मानते हो तो उन्हें भी ले आना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और इससे ऊपर गुरुदेव क्या कहेंगे हमें, इससे ऊपर क्या इमरजेंसी हो सकती है कि जिसका कोई परिवार का रिश्तेदार हॉस्पिटल में पड़ा है और उसको भी गुरुदेव ने ये कहा था वाणी मानो, उसको भी कैसे ही ले जाना पड़े उसे भी तुम गुरु जी के साथ में ये यात्रा कराओ। आगे भी गुरुदेव हमें ये आदेश दे सकते हैं। और एक जो अभी हवन करते हुए बैठे बैठे जो मेरे मन में आ रहा था, एक आदेश और देना चाहता हूं, और मैं इसको कभी भी मानता हूं। आप गुरुदेव से बेतहाशा प्यार करते हैं, लेकिन एक भारी गलती करते हैं जो मुझे जब प्रेरणा मिलती है तो मैं बोल देता हूं कि हम यहां दर पे आए हुए हैं ज्योति माता के, लेकिन गुरु जननी महाज्योति होती है। और ये समाधि मंत्र कोई मानवीय सोच से नहीं बना हुआ, हमारे गुरुदेव ने ये स्थान दिलाया हुआ है हमारी जननी माता को, और आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो मेरे करके
मेरे गुरुदेव भी जननी माता को मां कह के पुकारते हैं और ये कहते हैं कि जो जननी माता की 7 परिक्रमा करेगा हमेशा खुशी रहेगा। जब भी जाए तो गुरुदेव ने वाणी दी हुई है, जैसे मंदिरों की 3 परिक्रमा करते हैं, एक करते हैं 7 का अंक आसन के लिए। पता नहीं क्यों मैं तो ज्योतिष अंक विद्या से बाहर हूं, मैं तो गुरुवाणी के आश्रित हूं, लेकिन अच्छा बताया हुआ है कि 7 परिक्रमा जननी मां की करेंगे, तो हमने करनी भी चाहिए 7 परिक्रमा। लेकिन भाई बहनों, जो मैं कहना चाहता हूं, नया वर्ष और अपना जन्मदिन और अपने बच्चे का जन्मदिन तो गुरु चरणों में मना के ही शुरुआत करनी चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हम उस दिन भूल जाते हैं कि महाज्योति का दर है, गुरुजनी का दर है और नया वर्ष है। इस दिन यदि हम श्रद्धा और विश्वास से गुरुवाणी पे विश्वास करके महाज्योति की शरण लगेंगे, हमारे परिवार में अमंगल तो कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन हम भूल जाते हैं भाई बहनों। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो मुझे बैठे बैठे प्रेरणा मेरे हृदय में आ रहा था, जननी मां के चरणों से हम आते तो हैं। काश की जननी मां पे नए वर्ष पे सपरिवार हाजिरी देने पहुंचे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। मुझे पूर्ण भरोसा है गुरुदेव की वाणी का और जननी मां की आत्मा के आशीर्वाद का, हमें जीवन में हमेशा खुशी मिलेंगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उससे पहले प्रशंसा भी करना चाहता हूं। बंसल परिवार अम्बाला कैंट से बैठा है, खड़े हो जाएंगे एक बार, जैसे ही खड़े हुए थे। और ये हमारे खड़े हो जाएं भाई, जहां भी बैठे हैं। और तो पहले तो चांदना परिवार और उनकी बेटी, उनके दामाद के नाम से इतनी दूरी से आके उन्होंने वाणी को पूरा किया है हैदराबाद से, कि गुरु जी की वाणी को पूरा करेंगे। इनके नाम से भी ताली लगा दो, ताकि इनको शक्ति मिले, आगे भी गुरु जी की वाणी को पूर्ण करते रहें। बैठो। और बंसल परिवार तो जब से गुरु जी का आसन चला तभी से शरण है गुरुदेव की, और गुरु जी की वाणी को सिर पे रखते हैं। मैं भी गुरु जी को अरदास करता हूं, जन्म दिवस के अवसर पर पिता इनके शीश पे सदा अपना कृपा का हाथ रखना। इनके नाम से भी ताली लगा दो। और मैंने केवल और केवल इसी परिवार को ये कह रखा है, आप आधी रात को भी आएंगे तो मैं आपकी वाणी को हमेशा सुनूंगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। ये वरदान मैंने किसी को भी नहीं दिया था अब तक, लेकिन फिर भी कई बार गौरव समझना चाहिए गुरु प्रेम का, गौरव समझना चाहिए गुरु वाणी का, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तो इसे बुरा समय मानता हूं जब गुरु जी की वाणी हमारे हृदय से निकल जाती है। जैसे साथ में खड़े हैं रोहित बंसल जी और उनके बच्चे भी साथ में खड़े हैं। मैं तो सभी को बराबर प्यार देता हूं। संत लोग तो कभी किसी से स्वप्न में भी नफरत नहीं करते। और संत लोगों को तो ये समझना चाहिए कि हम इनके आगे झुकें। कभी संत को और गुरु को मन में किसी भी गुण से, कोई भी गुण हो, ये सोचना चाहिए पिता आप ही का दिया हुआ है। अपने गुण से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुदेव और संत को अपने आगे झुकाएं, कभी सोचना भी नहीं चाहिए।
तो पता नहीं इस बालक में क्या बात रही, लेकिन मैं सोचता था कि ये भी एक बुरा ही समय है। तो काफी दिनों के बाद गुरुजी ने इस बालक को बुलाया। उदाहरण देना चाहता हूं, ये नहीं इसलिए देना चाहता हूं, शर्मिंदा करने के लिए नहीं, ताकि आप में से भी कुछ बहुत कुछ यहां पर ऐसे होंगे। एक दो उदाहरण और दे दूंगा, नहीं समझे क्या, कि वो अपनी धुरी से हट करके, गुरु प्यार की धुरी से हट करके कैसे कष्ट पाते हैं और समझ नहीं पाते। जब गुरु जी प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, और फिर कोई हट जाता है, हम संत लोग नफरत नहीं करते, लेकिन ख्याल आता है कि मैंने अपने गुरुजी के नाम से जब आपके शीश के ऊपर हाथ रख दिया, आपके घर में चला आया और आपको अपने परिवार में शामिल कर लिया। मैंने तो सभी को किया हुआ है, जितने यहां पर आए हुए हैं, अपना परिवार समझा था। तभी तो जैसे एक परिवार के साथ में जात देने के लिए जाते हैं, सदियों से जब से सृष्टि चली, वो ही सबसे ज्यादा जागृत वैष्णो मां के दरबार में हम अपने गुरुजी के आदेशों के अनुसार अपने सारे परिवार को लेके, अपने परिवार की जात ही तो लेके उतारने मां के चरणों में आया हूं। ये सोचना चाहिए था कि जैसे जात नहीं लगती, मां की यात्रा नहीं लगती, तो गुरुदेव भी हम पे कृपा करने के लिए अपना परिवार समझ के हमें मां के चरणों में हाजिरी सदा सदा के लिए लगाना चाहते हैं। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि मां सदा सदा के लिए लगा लो ना ये हाजिरी। और यदि गुरुदेव हमें कहीं और भी कहें, और मेरी तो इच्छा यही है कि मां आपके चरणों में यजन किया है जन्म महोत्सव पे, बाकी मैं अपने गुरुदेव की इच्छा से तो बड़ा नहीं हो सकता, परंतु मैं तो एक चीज चाहता हूं, क्यों ना हम सदा सदा के लिए गुरु जन्मोत्सव पे सहपरिवार हाजिरी लगाने के लिए सदा के लिए संकल्प कर लें। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। प्यारे भाई बहनों, इस संकल्प में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, और यदि तुम स्वार्थ सोचते भी हो तो सबसे बड़ा स्वार्थ है मेरा आपके परिवार की रक्षा करना। और आपको भी ये चाहिए हम गुरुदेव की वाणी की रक्षा करें। कई बार गुरुदेव की वाणी की रक्षा नहीं होती, बिल्कुल सामने बैठे हैं हरिराम शास्त्री गोला चिक्का के, हम भूल जाते हैं। गुरुदेव कभी नाराज नहीं होते, हमारे पे संकट आने होते हैं। प्रेरणा दी थी गुरुजी ने, पता नहीं किस कारण से गुरुजी ने हाजिरी भी बंद करा दी थी, वापस ले आए थे। और मैं एक विश्वास देना चाहता हूं, मैं ना इस परिवार से कभी नाराज हुआ, ना कभी होने की सोचता किसी से भी। और मैंने ये कहा मेरे बस की बात नहीं, गुरुजी ने बीच में आरती कर रहे थे कि बंद करो, और वहां से हम चले आए। गुरुजी यज्ञ करने के लिए जा रहे थे, शायद भाव नहीं होगा, शायद गुरुजी की वाणी को जैसे हम भरत ने जैसे राम जी की खोडाउओं को शीश पे रखा, शायद गुरुजी की वाणी को ऐसे शीश पे नहीं रखा होगा, शायद गुरुजी ने कुछ पढ़ा होगा। गुरुजी बिना वाणी दिए चले आए वहां से, और पीछे जो घटना हुई ये जानते हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, गुरुदेव की नाराजगी से नहीं हुई, क्या पता वहां पर प्राणों को संकट भी होते इनके बच्चों को, तो कैसे अगले ही दिन उनके बच्चों को गुरुजी ने बचाया। तो हमें ये सोचना चाहिए, एक आगे बैठे एक खड़े होना, जो मेरे याद आ जाता है, ये खड़ा हो जाना तू, अरे खड़ा हो जा तू, ये देख, ये भी वर्षों से, शायद 20-25 वर्षों से गुरुजी की शरण था। कई बार कोई पीर टक्कर मारता है, बुरी स्थिति टक्कर मारती है, फिर गुरुजी ने शरण में ले लिया सारे परिवार को।
और बीच में नुकसान कितने आए, शांति भंग हुई। तो ऐसी ऐसी कई बातें होती हैं। तो मेन पल खड़ा हो जाएगा, जिसको मैं देख रहा हूं मेरे दिमाग में आ जाती है कोई बात, नहीं समझे क्या। तो कई परेशानियां आई, मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता, और मैं तो इनको ही कहना चाहता हूं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। इनके मन में आई कोई ड्यूटी, ये तो मैं ड्यूटी हर वर्ष करता रहूंगा, मैंने नहीं कहा, इनके मन में गुरुदेव ने दिया। क्योंकि जब मन में आता है ना, वो गुरुदेव की वाणी होती है, ये तो मैं हर वर्ष करता रहूंगा ये ड्यूटी। तो उस ड्यूटी से मैंने देखा तो सदा बरस मैं बता दूंगा, नहीं समझे क्या है। तो वो पीछे गए और मैंने परेशानियां देखी। जब हम अपनी याद में कर लेते हैं कोई संकल्प और अपने आप तोड़ देते हैं, ना टूटो गुरु की वाणी से, ना टूटो गुरु प्यार से, नहीं तो हम टूट जाते हैं। अब जो मेरे सामने कोई याद आ जाता है, जैसे ही टूट गए थे, टूट गया था, दिलबाग बैठा होगा तुम्हारे में, यहाँ कहीं है, उसका परिवार बैठा होगा, कहीं बैठा है क्या? हाँ, सामने खड़ा है, देख लो इसको, नहीं समझे क्या? कैसे इसको दोबारा गुरुजी ने जोड़ दिया। उसको जोड़ने के नाम पे ताली तो लगा दो, उसके नाम से ताली तो इनके नाम से भी लगाओ। ये बच्चे खड़े हैं, हरिराम शास्त्री और ये बाखली, केवल सिंह बाखली है, नहीं समझे क्या? याद रख, पृथ्वी पे केवल और केवल जो गुरु प्यार काम आ सकता है, कुछ नहीं काम आता। अपने नाम से याद रखना चाहिए। क्या कहते हैं उसे? गुरु कृपा ही केवलम, नहीं समझे क्या? ऐसे घरों के दरवाजों पे लिखा होता है ना, गुरु कृपा ही केवलम। केवल और केवल तो केवल एक गुरु कृपा होती है। अपने केवल नाम से ध्यान में रखा कर, नहीं समझे क्या? ये गुरुजी प्यार दे रहे हैं, किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उनको दोबारा फिर जोड़ लिया। और टूटने से कितने टूट जाते हैं, मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा। तो दिलबाग सिंह का उदाहरण दिया, परिवार से पूछो कितने टूट गए, अर्थ में भी टूट गए, उत्साह में भी टूट गए, आशाओं में भी टूट गए। बैठ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बैठ जाओ। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि दोबारा भी ये गुरु कृपा ही कहूंगा कि वो जोड़ लेते हैं और उनके मन में गुरु जी की वाणी बैठ जाती है। और नहीं तो जब बुरा समय चलता है तो गुरुदेव की वाणी ही हृदय में नहीं कभी बैठती। अब पंथल परिवार को तो मैंने इसलिए खड़ा किया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, इनको क्या बोला है, तो अंजलि बिटिया, सुनीता बिटिया और रोहित बेटा आगे आए, इनको सम्मानित कर दो भाई। हाँ, नहीं समझे क्या है? तो ये परिवार सदा के लिए गुरुजी के साथ में जुड़ा रहे और गुरुजी इस प्यार से, गुरुजी इस परिवार को बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन ये कभी कभी गलतियां कर जाते हैं। जैसे कभी मेरे याद आ जाता है तो मैं बता देता हूं। जैसे कि दो 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 दे दो, हो गया। हो गया भाई। मैं तो इसलिए थोड़ा सा याद करा रहा हूं। अंजलि बिटिया गुरु वाणी को था प्यार करती है और अभी जन्म दिवस के अवसर अब अपनी बेटी को और महाकाल पिता को अरदास करता हूं कि इनके बच्चों को, इनके सारे परिवार में शांति रखना, प्यार रखना। मैं नहीं चाहता था, दिल से कह रहा हूं आपको, मैं नहीं चाहता था। 2 वर्ष पहले गुरुजी ने देश दिया था कि 1008 हम शिवलिंग स्थापना करना चाहते हैं
और पता नहीं क्या बात थी, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन कृपा करने की बात जब आती है तो याद कराना चाहता हूं। मेरे गुरुजी ने बोला ये कृपा हो जाएगी। मैंने नहीं मांगा, अपने जन्मदिन पे गुरुजी को याद करके कहता हूं, अपने गुरु का नाम लेके कह रहा हूं। पता नहीं क्या बात थी, बिटिया भी भूल गई थी, मैं भी भूल गया था, मेरे भी ध्यान नहीं रहा था कि मैंने 1008 शिवलिंगों की स्थापना करनी है। और पता नहीं उस समय उद्देश्य बताया था या वैसे ही कहा था, गुरुजी ने याद कराया। और उसके लिए हमारी बिटिया ने, और मैं नहीं चाहता था, सच्चाई बताता हूं मैं, क्योंकि गुरुजी के कहने के बावजूद भी मेरे मन में ये आया ये जगह ठीक नहीं है। ये तो अगर बिटिया के जीवन में जो कुछ भी प्लस यदि पॉजिटिव चल रहा है तो वो गुरु कृपा है, नहीं तो ठीक ही नहीं है। और गुरुजी ने बोला था कि 85 वर्षों से इस जगह में कोई खुशी नहीं रह सका। तो मैं याद कराना चाहता हूं बिटिया को कि ऐसे ही मैं वहां कुछ करना चाहता था। मुझे डोनेट की गई वहां पर जगह कैथल में, और लेकिन वहां की घटनाएं देख करके मैंने ये हो गया कि मैं यहां नहीं करूंगा कुछ। मैंने ऐसी बातें देखी, वही बात मैं यहां पर जब गुरुजी ने कहा देख रहा था, मेरे मन में नहीं था। लेकिन गुरुजी ने नवरात्रों में पहले नवरात्रि को बैठ के याद कराया, उसके बाद भी 2-4% मेरे मन में था कि पिता मैंने तो वहां भी छोड़ दिया था, मैं तो आपके नाम से चल रहा हूं। लेकिन फिर गुरुजी ने आसन पे मेरी बिटिया के शीश पे हाथ रखा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसके नाम से गुरुजी कार्य के साथ में मैं कहता हूं, मेरी तो बात थी कि मैं क्या करूंगा, ये जगह ठीक नहीं है, तो बिटिया को जितने भी % में चला रहे हैं, गुरुदेव चला रहे हैं इस जगह में, मेरी यहां पर कोई सोच नहीं है। लेकिन इतने दिनों के बाद गुरुजी ने ऐसे कहा। लेकिन बिटिया के मन में जब मैंने सुना, मेरे मन में एक ख्याल आया कि पिता ये आप ही बैठे हो इसके हृदय में, या पीछे जो बिटिया के साथ हुआ उसको आप भुलाना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं। हमारी बिटिया के मुख से ये निकला, आज की आपकी है, कल भी आपकी है, और अभी गुरुजी ने शीश पे हाथ रखा। जब मर्जी गुरुदेव, और हम किसी दिन गुरुजी से पूछ के वो दिन निकालेंगे। वहां पर जैसे यहाँ पर यजन किया है, वहां पर भी मैं सभी बच्चों को बुलाऊंगा और यजन करेंगे। जिस दिन मुहूर्त करेंगे बिटिया ने वहां पर, तो गुरुजी कुछ भी करें, ये तो मेरी इच्छा है। लेकिन गुरुजी का तो संकल्प ये है कि गुरुजी वहां पर कुछ भी करें। तो वहां पर जो है कि मैंने सोचा कि ये साक्षात मेरी बिटिया पे कृपा है। तो इन्होंने सोचा जगह मेरी नहीं है, मैं स्वयं अपनी नहीं हूं, और ऐसा भाव मेरी बिटिया का सदा बना रहे। मेरी बिटिया के नाम से बोलने से पहले गुरु जयकारे के साथ ताली लगा दो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हमारी बिटिया ने ये बोला कि 2.25 एकड़ गुरु जी के शिव के उद्देश्य से, या जो कुछ भी गुरुदेव वहां पर करें, शिवलिंग की स्थापना करें, कि मैं गुरुवाणी को पूर्ण करने के लिए भेंट स्वरूप देती हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो मैं भी जन्म दिवस के अवसर पर अपनी बिटिया को ये कहते हुए कि मेरी बेटी गुरु जी की गोदी में सुरक्षित रहेगी, वरना तो कोई सुरक्षित नहीं है भाई बहनों। और बिटिया को अंतर दिल से मालूम है, हमारे गुरुजी ने बताया, मैं कभी अपनी ओर से वाणी नहीं बोलता, कि कैसे मैंने बिटिया 3 बार आपके प्राणों की रक्षा की है और आगे हमेशा के लिए करेंगे। और इनके लिए
इनके सारे परिवार के लिए मैं एक बात मानता हूं, पिछली बातें कई बार कोई हमारे से गलती बन जाती है, पिता नजरअंदाज करें, आगे सदा के लिए अपनी गोदी में सारे परिवार को रखें। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हो गया बेटे, हो गया बेटे, बहुत बहुत बधाई। एक ये बैठा है सामने, आ जाए यहां, नहीं समझे क्या? इतना लापरवाह, बहुत ज्यादा, और फिर भी गुरुदेव इससे प्यार करते हैं, नहीं समझे क्या? एक ताली लगा दो इसके नाम से। मेरे जन्मदिवस पे सीधा बंदा बन जा, नहीं समझे क्या? है क्या बोला? सीधा बंदा बन जा, नहीं समझे क्या? और हमारे प्रकाश सैनी की तरह समय दान दे दरबार में, और गुरुवाणी को पूर्ण करने में सदैव आगे रहो, नहीं समझे क्या? अंजलि अभी अपनी दुर्घटना के बारे में बताना चाहती है, गुरुजी ने कैसे रखी। मैं 2 मिनट के बाद आदेश दूंगा, क्योंकि मैं भी गुरु इच्छा से चालित होता हूं, नहीं समझे क्या? मैं जो बोल रहा हूं गुरु इच्छा से बोल रहा हूं, गुरु जी माइक नहीं छोड़ रहे, नहीं समझे क्या? ये सोच लो कि मेरे गुरुदेव अभी माइक नहीं छोड़ रहे, 2 मिनट के लिए बाद में आदेश देंगे, अभी दे नहीं रहे हैं। बाकी बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, और हमारी बेटी है और स्वर्ण बेटी है मेरी। मैं किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता, नहीं समझे क्या? झूठी किसी की प्रशंसा करें तो वो सोचेगा जैसे संसार में प्रशंसा करते हैं ना, मेरे में कोई गुण तो है नहीं, मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे। मैं तो बहुत ताड़ना देता हूँ, गालियां देता हूँ, नहीं समझे क्या? जब मेरी अंतरात्मा भरती है ना, तभी मेरी अंतर हृदय से किसी के प्रति प्रशंसा निकलती है। झूठी किसी की नहीं करूंगा भाई, नहीं समझे क्या? है कोई सेवा करके भी कोई अगर अहंकार कर लेता है, मैं तो उसकी भी नहीं करता, नहीं समझे क्या? मैंने तो अंतरात्मा बेटे को भी दो। हाँ हो गया बेटे, हो गया बेटे, हो गया, हो गया बेटे। दो बेटे, हाँ बेटे, और दो बेटे। इनका फोटो भी ले लिया करो, याददाश्त रहेगी। जब हम गुरुजी के गले के हार बन रहे हैं तो हमें क्या चिंता हो सकती है? आपकी याददाश्त बनी रहेगी। ले लो, आ जाओ बेटे, आप भी पहले ही आ जाएंगे। चलो हो गया, जल्दी करो भाई, फिर मैंने गुरुजी की वाणी करनी है, गुरुजी की ओर से बोल रहा हूं मैं, नहीं समझे क्या? ले लो भाई, ले लो, खड़े हो जाओ बेटा, ले लो। मेरा भी सब रूप आ जाए बच्चों के साथ में। हाँ हो गया बेटा, हो गया, चिंता छोड़ो, सुखपूर्वक जियो, नहीं समझे क्या? है गुरुजी ने वाणी दी है तो चिंता छोड़ के रखा करो। सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? आज का दिन तो ठीक हो गया, कल पता कैसे निकलेगा। जब गुरुजी ने कहा है सुखपूर्वक जियो, तो ज्ञात अज्ञात चिंता सारी छोड़ दो, नहीं समझे क्या? और अपने जन्म दिवस पे गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, इसीलिए छोड़ देना। हाँ आशीर्वाद बेटे, हो गया, आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे। ये सारे परिवार को दो ये गुरुजी का आशीर्वाद। फोटो के लिए आ गया।
एक तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे याद आ रहा है विनायक बिटिया को भूल जाती है 29 मई को, जो है ना पता नहीं कहाँ लेके चली जाती है। गुरु दरबार में रखा करो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। गुरुदेव का दिया हुआ है, गुरुदेव का नामकरण किया हुआ है विनायक। तो 29 मई को उनका जन्मदिन होता है। इन्हें तो गुरु चरणों में रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए क्या? पता नहीं उस दिन कहाँ छिप जाता है। अरे बोला 29 मई को आगे ना छिप जाना कहीं। क्या कह रहा हूं, नहीं समझे क्या? अब की बार तुम्हारी हाजिरी नहीं लगी, आगे ध्यान रखना। क्या बोला? आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे। हो गया, लो भाई हो गया। आशीर्वाद बेटे, हाँ आशीर्वाद हो गया। गुरु जी का जयकारा बोल दो ताकि मुझे गुरु जी की वाणी याद आ जाए मैं क्या बोल रहा था। हाँ ये बेटा आ गया, इनको भी साथ में लो। आजा बेटे, आजा, आशीर्वाद दो गुरु जी का। हो गया बेटे, हो गया बेटे, अच्छे बेटे। मैं क्या याद कर रहा था, मेरे याद करा दो। हाँ मैं याद करा रहा था कि अपने जन्म दिवस पे मेरी इच्छा थी कि मैं सम्मानित करूं बच्चों को, लेकिन इसके लिए जब भी गुरुदेव कहेंगे, काफी बच्चे ऐसे हैं दिन रात सेवा कर रहे हैं दरबार की। जैसे वो एक हमारी बिटिया बैठी है सामने, खड़े होना बेटा, ये इसके नाम से भी ताली लगा दो भाई। नहीं समझे क्या है? सारे बच्चे इस बिटिया को अंजू दीदी के नाम से पुकारते हैं। कितने दिनों से सेवा कर रही है बिटिया। काफी और भी बच्चे हैं, और कई बच्चे हमारे जैसे जगमोहन बेटा है, खड़े होंगे, जो जिसका मैं नाम लेता हूं एक बार खड़े हो जाया करो। उनको तो सारे ही जानते हैं, वो परिवार कैसे सेवा में आगे है, प्रकाश सैनी बेटे की तरह है। और कई बच्चों ने स्थायी ड्यूटी ली, जैसे उन्होंने गुरु दरबार के लिए, गुरु आसनों के लिए सेवा ली। ऐसे ही हमारे बेटे ने, मल्होत्रा बेटा बैठा है यहाँ, मेरे याद आ रहा है जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। खड़ा हो जा भाई। तो गुरुदेव के जो भी हॉल है उनके ऊपर क्या, मुझे नहीं बोलता, सीलिंग सजाने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं अपने आप। ऐसी प्रेरणाएं किसी के और भी कोई जन्मदिवस पे कोई संकल्प ले ले, भले कि आज ना कहे तो ले सकता है। इन बच्चों ने अपनी खुशी से संकल्प लिए हुए हैं, और जिन्होंने भी लिए हुए हैं, जैसे हमारे यज्ञ कराने वाले बच्चे हैं, उन्होंने संकल्प लिए हुए हैं, वो भी सारे खड़े हो जाएंगे। इस अवसर पर मैं याद कर रहा हूं अपने गुरुजी की याद में, जो दरबार में यज्ञ करा रहे हैं। आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, और तो उनकी भी सदा, हे सतगुरु महाराज, हे वैष्णव मां, सदा उनकी संकल्प पूरा करना, और सदा पूरा करेंगे। मैं अपने जन्मदिवस पर, रेखा बिटिया नहीं खड़ी हुई, आप भी तो हो, और आप तो मेरे वो नवरत्नों में से एक बेटे, बेटी के नाम से तो ताली लगा दो। नहीं समझे क्या? जो मेरे नवरत्नों में हैं, और दिन के कई बार मैं बोलता हूं कि जैसे कि दरबार कभी भी मंदिर गुरुद्वारों के लिए जैसे मांगते हैं और बनाते हैं, दरबार ने कभी किसी से नहीं मांगा, कभी किसी की पर्ची नहीं काटी। नहीं तो दरबार और मंदिर सारे, कोई बदरी मांगता है, कोई ईंटें मांगता है। दरबार ने कभी किसी से कुछ भी ड्यूटी नहीं लगाता। एक दरबार के यज्ञ से जो है दरबार के कार्य बनते हैं, और कई बच्चे तो जो 108 यज्ञ करा रहे हैं, तो और अंबाला वाले तो इससे भी ऊपर करा रहे हैं। तो अंबाला वालों के लिए भी इनका हौसला बजाने करने के लिए ताली लगा दो भाई। और ये बच्चे तो हमारे कई तो जो है, जहां पर मैंने बोला हुआ है कि गुरुजी ने वाणी दी थी भी किसी भी परिवार को यज्ञ तो सभी के लिए
परम लक्ष्य होना चाहिए। और गुरु जी ने बोल रखा है यज्ञ से सारे परिवार जुड़े जाएंगे। लेकिन जो बच्चे मैंने हमारे यज्ञ से जुड़े हुए हैं, जैसे अम्बाला से हमारे मिड्डा बेटा, जगमोहन बेटा 108 यज्ञों से जुड़े हुए हैं। और 108 यज्ञों से मैंने रेखा देवी बिटिया को जोड़ा हुआ है। इनकी बेटी संध्या के नाम से मैं यज्ञ का मेरा संकल्प है, ताकि वो सूर्य चांद की तरह चमके। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो यज्ञों में 108 की यज्ञों की श्रृंखला में मैंने जोड़ा हुआ है। और आज मैं इससे खड़ा हो जाता हूँ, नहीं समझे क्या? इस कंजूसी की कंजूसी निकालता हूँ, नहीं समझे क्या? कि बावरी यज्ञों में काम नहीं चलेगा, नहीं समझे क्या? तो भी इन जो मेरे नवरत्न है उनमें शामिल हो जा। और 108 का तो क्या बोला, तुझे मैंने शामिल कर लिया, नहीं समझे क्या? एक भाई बिना पूछे मैं जब मैं आया सबसे पहले वो इधर बैठा था, कहाँ चला गया? नहीं समझे क्या? है करनाल से आते हैं सुभाष जी, है क्या बोला? ओ नहीं समझे क्या है? खैर वैसे तो वो पीछे बैठा है, कोई बात नहीं, आगे आ जा। पर मुझे ये पता ये नहीं भी मानेगा तो वो बिटिया जो इनकी धर्मपत्नी है तो वो इसको अपने आप ही मना लेगी, मुझे पता है, नहीं समझे क्या? इनके कहने से बाहर नहीं है वो, और होना भी नहीं चाहिए। और गुरुजी ने भी बोला था कि इनको खुश रखा करो। तो मैं करनाल में अपने जन्म दिवस पे अपनी गुरु इच्छा से आदेश दे करके, मेरे तो इस वर्ष मन में था, लेकिन इस वर्ष की इनकी माफी कर दी मैंने। अगले वर्ष से 108 यज्ञों की श्रृंखला में इनको भी जोड़ता हूं, ताली लगा दो, नहीं समझे क्या? पूछा नहीं है, अंतरात्मा में विराजमान गुरु जी की इच्छा से इनकी ड्यूटी लगा दी। और मुझे सुभाष से ज्यादा बिटिया पे भरोसा है कि वो ये कहेगी कि मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, नहीं समझे क्या? अब उन्होंने कह दिया, इन्होंने तो कहना ही पड़ेगा, नहीं समझे क्या? तो लगा दो ताली इनके नाम से, नहीं समझे क्या? और गुरुजी ने इनको ये वरदान दिए हैं, सामने खड़ा है, नहीं समझे क्या? गुरुजी सब जानते हैं, ज्यादा नहीं बताते, उसे पूछे देने वाला बाबा बोलते हैं, पूछ करते हैं गुरुजी प्रेम से, थोड़ा बोलते हैं, ब्लीचिंग सब कुछ होती है, ये पूछे तो दुनिया दे रही है। भूत प्रेत भी बोल देते हैं किसी के बारे में, किसी के अंदर प्रेत आ गया वो बोल देता है, कोई हनुमान बन जाता है, कोई देवी देवता बन जाता है। भाई बहनों, देवी देवता के स्वरूप में भी दर्शन दे देते हैं। आपको देखे विष्णु जी का स्वरूप मूर्तियों में देखते हैं, राम जी का स्वरूप, असली स्वरूप कैसा नहीं पता। मूर्तियों वाले स्वरूप ये देवी देवता आपके आगे विजन बना देते हैं। मुझे सपने में दिखाई दिए, मैंने सामने दिखाई दिए, और ये भूत प्रेत और ये विद्याएं छलनाएं इन मूर्तियों का रूप धारण करके हमें छल लेती हैं। और हम कह देते हैं हमें तो रात को दर्शन हुए वैष्णो माता के, दर्शन हुए हनुमान जी के। अरे जीवन में भी सच्ची अंतरात्मा से जब मां के दर्शन होते हैं तो कभी कष्ट नहीं आने चाहिए। और यहां तो सवेरे दर्शन हुआ, विजन हुआ, और शाम को कष्ट आ जाता है। ये सब छलनाएं हैं, ये भूत प्रेत और ये सब स्थितियां, कोई किसी का रूप धारण करता है, कोई किसी का रूप धारण करता है, और उनको बोल देते हैं चौकी में आकर के हम देवी हैं, हम देवता हैं, हम हनुमान हैं, और कुछ भी कह लेते हैं। भाई बहनों, में एक बात कहने जा रहा हूं अपने दरबार को, इन बातों से ऊपर उठो, नहीं समझे क्या? तो जैसे कई बार कोई बोल देता है कि मेरा तो एक छोटा पद है, कोई बोल भी देगा ना बहुत बड़े अफसर को, कोई प्रधानमंत्री को चौकीदार बोल दे कि
अगर आप गुस्सा होंगे, मेरा तो छोटा सा पद है चौकीदार, इससे छोटा तो आप क्या करेंगे, नहीं समझे क्या, ये पद तो मेरा बना ही रहेगा। ऐसे ही भूत प्रेत सोचते हैं। हम अपने मुख से बोल देंगे हम हनुमान है, हम देवी हैं, देवता है, वो पूजा लेते रहते हैं, पूजते रहते हैं, और हम सोचते हैं ये तो देवी देवता है, सवारी में आ रहे हैं, और वो सोचते हैं कि देवी देवता गुस्सा करके हमारा करेंगे भी क्या। सबसे निचली योनि किसकी होती है? भूत प्रेत की होती है। कि हम तो पहले ही निचली योनि में है, किसी को बोल भी दिया कि मैं ये देवता हूं, हमारा क्या बिगड़ेगा, हमने तो भूत प्रेत रहना है, और थोड़ा लंबी आयु हो जाएगी भूत प्रेत की, नहीं समझे क्या। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तो वो सोचेंगे कि इससे ऊपर हमारा बिगड़ेगा क्या। कई बार हम ये सोचते हैं, उनको कोई नहीं रोकता, भूत प्रेत तो झूठ बोल देते हैं, और वो तो भूत प्रेत तो सभी गए गुजरे हैं जो झूठे ही बोल देते हैं, महीना महीना स्नान नहीं करते और बोलते हैं हमारे में देवी आ गई, हम ये कर रहे हैं, कूद रहे हैं। 99% इस संसार में पखंड हो रहा है भाई बहनों, अपने गुरु जी की वाणी के अनुसार बोल रहा हूं, नहीं समझे क्या। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भूत प्रेत आकर के मन की भी कोई बात बता देते हैं और देवी देवता भी बन जाते हैं। तो ऐसा इस संसार में हो रहा है, हमें नहीं पता क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो छलनाएं बहुत बुरे ढंग से छलती हैं। अरे हनुमान जी को नहीं छल लिया था क्या काल नेमी ने? छला ही था, छलना ही थी, और क्या था। तो हनुमान जैसे को छल लेते हैं काल नेमी। आम संसार वासियों को तो कोई किसी के रूप में, कोई किसी के रूप में भूत प्रेत छल लेते हैं, और कोई मन की बात बता देते हैं, पुच्छा दे देते हैं, नहीं समझे क्या है, और अपनी उससे बाहर नहीं निकलने देते, ये करो वो करो वो करो, और हम वहीं उलझे रहते हैं। हमारे गुरुदेव सभी को जानते हैं, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। गुरु जी इधर आना। तो गुरु जी ने इनको नजदीक लगाया और इनको बोला, इतने बार मैंने तुम्हें बचाया, अब अपनी इच्छा से, और इतने बारी मैंने आपकी नौकरी को बचाया, इनसे पूछ लो सत्य था या सत्य था भाई? सत्य था, ताली तो लगा दो चलो। हाँ, नहीं समझे क्या। और इनको सारा कुछ बताया डिटेल में। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि गुरुदेव को सब पता होता, और बैठे बैठे आसन पे बैठे बैठे जैसे हम बातें कर रहे हैं ऐसे बातें करते हैं गुरुदेव, नहीं समझे क्या। तो सब कुछ जानते हैं, बताना नहीं चाहते, ज्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहते, फिर वो पूछो वाली बातें हो जाती हैं। गुरुदेव हैं, गुरुदेव तो अपने बच्चों के प्यार की पूछ करते हैं। तो मेरे गुरुदेव ने इनको एक बात बोली थी, आज से तू मेरे अर्पण हो जा। और मैंने इसलिए इसकी ड्यूटी लगाई है कि जब मेरे गुरुदेव ने इसे ये बोला मेरे अर्पण हो जा, मेरी शरण में आ जा, और गुरुजी ने ये ड्यूटी यज्ञ में अपनी ओर से नहीं कर रहा। आपको पता है कई वर्ष ही यज्ञ ऐसे ही रखे रहे, जब तक गुरुजी का देश नहीं हुआ एक भी यज्ञ नहीं किया गया। 1008 यज्ञ ऐसे ही बनाए हुए रखे थे। जब गुरुजी ने आदेश दिया, हमें द्वारिका में गए और वहां पर द्वारिकाधीश जी ने वरदान दिया और हमारे गुरुजी ने दिलाया, तब से यज्ञ शुरू हो रहे हैं, उनकी इच्छा से होते हैं, और उन्हीं पे गुरुजी का हाथ आता है जिनको गुरुजी चाहते हैं। भाई बहनों, ना मैं परिवार से प्रेरणा लेता, ये मेरा परिवार बैठा है, संचालक बैठा है, मैं तो अपने गुरुदेव की अंतरात्मा से चालित हूं इस समय जो मैंने नाम लिया है। और मैं अपने गुरुजी के आगे प्रार्थना करता हूं, गुरुजी के जन्मदिन पे जो इन्होंने सिरोधार किया है, दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करे, और गुरुदेव परिवार की सदा रक्षा करके इन्हें कभी चिंता ना होने दें। इन्होंने सिरोधारी ये जो वाणी जन्मदिन के उपलक्ष्य में एकदम बिना पूछे बिना सलाह के मैंने बोला है, गुरुदेव बहुत ऊंचे उठाएंगे। दोबारा गुरुजी का जयकारा लगा दो। हो गया, बैठो बेटा, परमात्मा ऊंचे उठाए सदा के लिए। मैं ऐसे बोल रहा था, कई बच्चे हमारे दिन रात सेवा करते हैं, निवारसी से खड़ा हो जाएगा जो मेरे मन में आ रहा है इस समय, सोनू बोलते हैं क्या, नहीं समझे क्या, इसके नाम से भी ताली लगा दो। अब और भी काफी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर,
जो इतने दिनों से लगातार सेवा कर रहे हैं, उनको मैं सम्मानित करना चाहता हूं समय पर। तो उनको बुलाया जाएगा जिस दिन गुरु जी आदेश करेंगे। मैं तो खुश होकर कह रहा हूं। और एक जो अभी भी मेरे याद आ गया, बहुत बच्चे हैं जिनको मैं दिल से सम्मानित करना चाहता हूं। एक बिटिया यहां पर बैठी है, MC गुप्ता की छोटी बिटिया का क्या नाम है? खड़ी हो जाए जहां पर भी बैठी है, ताली लगा दो इस बिटिया के नाम से। प्यारे भाई बहनों, इस बिटिया से शिक्षा लो तुम। आज किसी को थोड़ा बुखार भी आ जाता है, कष्ट भी आ जाता है, वो भी गुरु जी पे उलाना देता है। और हमारे गुरुदेव सवेरे सवेरे, मेरे गुरु जी के रिश्तेदार कहोगे, मेरे कहोगे, वो तो जैसा तुम चाहोगे, खड़े हो जाना। ये खड़े थे, बधाई देने आए थे मुझे, खड़े हो जाओ ना। नहीं समझे क्या? आप भी खड़े हो जाओ, तर्क ना करो। नहीं समझे क्या? चलो तो ताली तो इनके नाम से भी लगाओ भाई। बधाई देने आए और गुरुजी ने इनको बोला कि बधाई हो जन्मदिन की। गुरुजी ने कहा सदा के लिए बधाई दिया करो। कैसे? जब भी कोई खुशी का अवसर आए, लक्ष्मी लाग का आए, कभी खुशी आए, कुछ भी मन प्रसन्न हो रहा हो, कुछ भी जीवन में अच्छा लग रहा हो, शरीर स्वस्थ है, यहां तक भी गुरु जी को बधाई देते रहा करो। अरे नेत्र हैं आपके पास, जिनके पास नहीं उनको पूछो दुख क्या होता है। गुरुदेव आंखों की रोशनी हमारे पास है। नहीं समझे क्या? ये क्या वरदान नहीं है गुरु जी का? नहीं समझे क्या? तो गुरु जी ये कहते हैं, और हमारे गुरु जी ने एक उदाहरण दिया था अभी पिछले संडे जो है, कि गुरु जी की वाणी को सदा शीश पे वास दो। जो किसी का हो गया होगा काला मोती है पीछे, वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन आज से गुरु जी की वाणी पे ध्यान देने लग जाओ कि पिता आपकी वाणी को सदा सिर पे रखेंगे, आपके दर्शनों को सबसे बड़ा दर्शन समझेंगे कि सबसे बड़े दर्शन हमें हो गए। सुबह उठ के संतोष कर लिया करो, गुरु दर्शनों में सभी दर्शन आते हैं। कभी काला मोतिया नहीं होगा, होगा तो यही रुक जाएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ऐसा गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था। ऐसे सामूहिक आशीर्वाद दे जाते हैं हमारे गुरुदेव। जैसे हमारे बालक को भी, सुभाष जी को भी आशीर्वाद दिया था। कोई झगड़ों का, मुकदमों का मेरे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अचानक दे जाते हैं और सभी को दे जाते हैं इकट्ठे, कि जितने यहां पर आज बैठे हैं सभी को इकट्ठा आशीर्वाद, चाहे वो स्वास्थ्य का है चाहे कोई मुकदमे का, इकट्ठा दे जाते हैं। क्या पूछों की जरूरत पड़ती है? गुरु प्यार की पूछ करो। गुरु जी की तो ब्लीचिंग काफी होती है। वाणी पे पूर्ण उतरे हम सदा के लिए, वाणी को पूरा करें भाई बहनों, वाणी से कभी पीछे ना जाएं। और गुरु वाणी जब भी हो, जैसे मैं अपेक्षा कर रहा हूं, माता जी के जन्मदिन पे सह परिवार माता जी को बधाई देने आएंगे, तो उस बिटिया के नाम से ताली तो बनती है। उदाहरण दे रहा हूं, बिटिया को भयानक एक्सीडेंट हुआ, खबरा जीवन ही चला जाता। परिवार वालों के मन में, मुझे तो नहीं लगता, खैर प्यार में कभी कभी नहीं आई, हो सकता है दूसरों को आ गई होगी जिनको ज्ञान नहीं। गुरुजी ने उनके बेटी की रक्षा क्यों नहीं की? यानी कि देखो इतना कष्ट आया, यात्रा नहीं कर सकती थी, और फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, इतना बड़ा कष्ट एक भी कभी मेरी बिटिया को शर्मिंदगी ना आए, मेरी अंतरात्मा से निकल नहीं रहा। मेरे लिए तो बिटिया का एक लैग्ज नहीं, हजारों लैग्ज हैं कि परिवार में इतना भाव, और इसके भाव पे आज तक भी रंच मात्र कष्ट नहीं पड़ा। गुरु जी को याद करती रहती है, गुरु यात्रा में शामिल होंगी। नहीं तो किसी के अंग पे चोट आ जाए शरीर के, तो गुरु प्यार में कमी आ जाती है। इस बिटिया से शिक्षा लो। इस बिटिया का प्रेम पहले से भी बढ़ रहा है,
और दूसरों का घट सकता है, उसके बालक की रक्षा नहीं की। देखो क्या हो गया। उस बिटिया से उदाहरण दो जिसका बढ़ी रहा है और अपने परिवार वालों को भी कहती है कि गुरु सेवा में आगे रहा करो। मैं अपनी बिटिया के लिए भी गुरु जन्म दिवस पे मांगता हूं कि हमारी बिटिया का सुखद भविष्य रहे, मां इसे हमेशा के लिए चांदना दिखाए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बस बेटे काफी बच्चे हैं जिनको मैं सम्मानित करना चाहता हूं, जो बहुत आज्ञा पालन में रहते हैं। जैसे काफी दिनों से अंग्रेज बेटे की पार्टी सेवा कर रही है अन्नपूर्णा के, उसमें इन बच्चों को मैं सम्मानित करना चाहता हूं। तो आज समय का काफी कमी है, जल्दी यात्रा को बधाई देनी है। कई कारणों से मैं इन बच्चों के लिए गुरुजी से फिर कभी अरदास करूंगा कि गुरुजी किसी विशेष दिन विशेष प्यार दें। मेरे हृदय में तो है विशेष प्यार दें, इनके सिरों पे अब विशेष ताज रखें। तो ऐसा दिन यदि गुरुजी मुझे कभी देंगे और मेरी माताजी के नई वर्ष के माताजी के पूजा से बड़ा तो मेरे लिए कोई बड़ा दिन भी नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। मैं अपने बच्चों को सम्मानित करूं। जो मेरे याद आ रहा है इस समय हमारे दरबार से, हमारे गांव से करमचंद का धर्मपत्नी बिंद्रा रानी और अभी बच्चे जो गुरु रूप दे के गए थे मुझे, उनके माता जी, तो और भी कई बच्चे हैं जो बहुत लंबे समय से गुरु दर पे गुरु ड्यूटी की सेवा कर रहे हैं। उनके लिए भी मैं पुकार करता हूं कि माई रानी सभी को कृपा बिना के रखे। बहुत बहुत बधाई गुरुवाणी पूर्ण करने पे। सभी गुरुवाणी पूर्ण करने में आगे रहें और सेवा में कभी कोई पीछे ना रहे। तो हमारे बच्चों की दिन दुगनी रात औंती हमारे गुरुदेव स्वयं तो कर ही रहे हैं, हमारी वैष्णो माता से भी कराएंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो मैं ये कहना चाहता था, ये कह रहे थे गुरुदेव सदा के लिए बधाई दो। अर्थात ये सोचा करो कि हमें जगा रहे हैं। अभी सुबह सुबह हमारी कविता बिटिया से हमारे गुरुदेव ने बोला कि जैसे मैंने तुम्हें पनीता का उदाहरण दिया था कि गोलू की चिंता कर रही थी, गोलू भी खड़ा होकर दिखा दे कहां पर है, नहीं समझे क्या है, गोलू के नाम से भी ताली लगा दे, वही इसका मतलब खड़ा हो जा भाई। तो हमारे गुरुदेव ने कहा ये फूल मैंने दिए हुए हैं खिलने के लिए, न कि मुरझाने के लिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। पता नहीं कोई चिंता कर रही होगी थोड़ा। मैं तो ये कहना चाहता हूं चपेट भी लगाई गुरुजी ने, नहीं समझे क्या। मैं तो इसे आशीर्वाद मानता हूं और गुरुजी हमेशा ध्यान कराते रहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता भी हूं, साथ में तुम्हारा समर्थ गुरुदेव भी हूं। तो आज ही सुबह कविता खड़ी हो जाए और कविता को गुरुजी ने बोला तो कोई ना कोई कमी तो होती होगी थोड़ी बहुत, नहीं समझे क्या। तो वो कैसी कमी, कई बार कोई भाव में आ जाती होगी, गुरुजी तो तभी पकड़ लेते हैं। तो सुबह वो प्रणाम करने आई, बधाई देने आई गुरुदेव के नाते, शायद पिताजी के नाते देती तब भी चलता। तो गुरुजी कहने लगे नहीं हम नहीं तुम्हारे से ही लेते, ये जो भी ले रहे थे वस्त्र वगैरह हम तो सुंदरू के नाम से लेंगे, सुंदरू को खड़ा कर दो, नहीं समझे क्या। इनसे ना लेके सुंदरू से लिया, नहीं समझे क्या। तो क्या बोला, क्या बोला बताना जरा, क्या बोला, मैं तो भूल गया क्या बोला था गुरुजी ने, क्या बोला था। हाँ नहीं नहीं वो तो छोड़ो, कभी भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या बोला था, हाँ क्या बोला था, भाव और बढ़ाओ, थोड़े भाव में काम नहीं चलेगा, नहीं समझे क्या। हाँ और जीवन की चिंता छोड़ के रखो।
ऐसे बोला था कि कष्ट होगा थोड़ा बहुत, 3 महीने में उड़ा देंगे, 3 मिनट ऊपर नहीं लगाएंगे, अब मेरे याद आ गया। लेकिन कभी भी गुरु पे इतना विश्वास होना चाहिए, परमात्मा से भी ज्यादा, परमात्मा बाद में, गुरु रूप पहले। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का, कि 3 मिनट ऊपर भी नहीं लगाएंगे, 3 महीने में जो सोच रही हो कोई कष्ट होगा शारीरिक मानसिक दूर हो जाएगा, ऐसा उदाहरण दे रहे थे मेरे गुरुदेव। नहीं समझे क्या? तो मैं तो बेटे एक बात कहना चाहता हूं, जो गुरु जी की वाणी को हृदय में बसा लेता है और फिर इनके आंसू निकले, गुरु जी ने एक बात कही, मैं निकलवा रहा हूं ये आंसू, और कम से कम महीने में एक बार तो निकलनी चाहिए गुरु याद में, कि आपसे बड़ा प्यार किसी का नहीं हो सकता, सतगुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता। संसारिक चिंता में कभी आंसू आएंगे भी नहीं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ये उदाहरण दे रहे थे अभी सुबह कि मैं निकलवा रहा हूं ये आंसू, ये जो गिर रहे हैं पृथ्वी पे, महीने में एक बार तो गुरु जी की याद में आंसू आने चाहिए। नहीं समझे क्या? कम से कम। और जब कृपा हो जाती है तो मैं तो कहता हूं हर क्षण आए, रोजाना आए। और जब गुरु जी की याद में निस्वार्थ आने लग जाते हैं, क्या अमंगलों के आंसू कभी हमारी आंखों में आ सकते हैं क्या? कभी नहीं आ सकते। तो बिना स्वार्थ के भी गुरु याद में आंसू आने चाहिए कि पिता आपकी बड़ी कृपा है। नहीं समझे क्या? वो खड़ी है सामने, क्या बोला, क्या नाम है रे, नाम क्या है उनका? सरू मिड्डा के नाम से ताली लगाना। नहीं समझे क्या है? ये आई मेरे पास में डेली के, कल तो जी गुरुजी बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा दिया आपने। इनके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बिल्कुल टूट गई। नहीं समझे क्या? कब नहीं बचा रहे, आगे नहीं रक्षा करेंगे क्या? ईगो से दूर होना चाहिए हमेशा के लिए। जब ईगो आ जाती है ये मार देती है हमें। तो नहीं समझे क्या? नहीं तो गुरुजी जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनकी रक्षा उनकी भी कर रहे हैं, उनके बच्चों की भी कर रहे हैं। ना कर रहे हो तो बताओ। नहीं समझे क्या? है तो ऐसे कुछ बच्चे, मेरी इच्छा थी कि उनको सम्मानित करेंगे। और तो कई बच्चे हैं उनको करेंगे सम्मानित, मैं तो ये कहना चाहता हूं। और माता जी की बातें चल रही हैं, उसमें मैं रणवीर जागलान का नाम ना लूं तो अधूरी सी बात रहेगी। ये भी खड़ा हो जाए बेटा। इसी प्रकार ये मां की शरण लगा रहे और मेरी मां का आशीर्वाद इसे मिलता रहे। भूल जाना चाहिए इसे काले दिनों को, लेकिन क्या सोचना चाहिए, गुरु जी के जन्म दिवस पे मेरे लिए वो काला दिन, जिस दिन 1 इंच बढ़े, यदि नहीं बढ़ता तो 1 इंच घट भी गया ना, तो मेरे लिए वो काला दिन होगा। ऐसा ज्ञान सीख ले बेटा। काला दिन तो कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का, कि मां की शरण लगा रहूं, काला दिन तो कभी स्वप्न में आ ही नहीं सकता। बहुत बहुत बधाई मेरे बच्चों को, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं अपनी बिटिया को कहना चाहता हूं, गुरु याद में जो उनके मन में आ रहा है उसको गुरु इच्छा समझो, अपनी अंजलि बिटिया को। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। सदगुरु स्वामी संतोष ओंकार जी महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। स्वामी संदीप जी महाराज जी की जय। देवी ज्योति जी की जय। मैं अपने जीवन की कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। ये 2003 की बात है। गुरुजी के पहले नवरात्रों में गई थी। गुरुजी ने कहा कि तुम ये यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और 9 दिन लगातार यहाँ पे आना है। मैं गई। फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुमने 14 तक करना है और 14 तक ही व्रत रखना है। मैंने कहा ठीक है। फिर गुरुजी ने कहा कि तुम सरस्वती माता के वहाँ पर जाके इस खेतरी को परवा करके आओ और मैं महाकाल की खेती तुमसे करवा रहा हूँ और वो तुम्हें करनी है। मैंने कहा ठीक है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरा इतना भयानक
24 अप्रैल 2003 को इतना भयानक मेरा एक्सीडेंट हो गया जी कि मेरी ज़िंदगी बची नहीं सकती थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और गुरुजी माता जी अस्पताल में आए और उन्होंने मेरे पे विभूति छिड़की और कहा कि सब कुछ ठीक हो गया। और जबकि मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ, सारे शीशे लगे थे, मेरे फ्रैक्चर हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन गुरुजी ने मेरी रक्षा करी। और यही 2018 की बात है, सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब ये बच नहीं सकेगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और आपको बताती हूँ कि जैसे गुरुजी ने बेटे की बात कही है, गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं तेरे को बेटा दे रहा हूँ। और मैंने कहा गुरुजी बिटिया के टाइम पे मुझे बहुत कष्ट हुआ था, तो मैं अब और नहीं कर सकती। गुरुजी कहते मैं हूँ ना। तो माता जी ने कहा कि तुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मैं तेरे को बेटा दे रही हूँ। और आप सही मानिएगा कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा बेटा विनायक बंसल कैसे हुआ, और बेटे का नाम भी गुरुजी ने रखा। सारा कष्ट अपने ऊपर माता जी ने लिया था जी, और माता जी की कृपा से हुआ। और उसी के लेकर मैं जब पहले नवरात्रे में गुरुजी के पास गई थी, अक्टूबर में 98 की बात है, तब गुरुजी ने कहा था बंसल जी को, मेरे पति देव को, कि बेटा खड़ा हो जा और नोट कर ले कि 10 मई 2004 को स अक्षर से एक कन्या बेटे तेरे जीवन में आएगी और वो तुझे राजनीति के नए मकाम पे ले जाएगी। और सही मानिए कि बंसल जी थोड़े शर्मीले थे स्वभाव के, वो किसी से जल्दी से बात नहीं करते थे। तो शैलजा जो है 10 मई 2004 को ही बंसल जी को स्वयं मिली और उसी ने ही बंसल जी को टिकट दी। और जबकि बंसल जी चौथे नंबर पे थे, किसी को विश्वास नहीं था कि अंबाला से बंसल जी को कोई, मतलब बंसल जी अनिल विज जैसे आदमी को हरा भी सकते हैं, लेकिन बंसल जी की गुरुजी की कृपा से बंसल जी विजय प्राप्त हुए। और इसी तरीके से पंचकुला में भी उन्होंने विजय प्राप्त करी। लेकिन एक मैं आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं अपने बेटे को लेकर गुरुजी के पास गई थी और मैं ऐसे ही बैठी थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटा कितना प्यार से अपनी माँ के गोद में सो रहा है। मैंने कहा हाँ जी। मुझे नहीं समझ में आया कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। कहते देखो निश्चिंत है माँ की गोद में, कि इसे किसी बात का कोई डर नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये अपनी माँ की गोद में है। मैंने कहा जी महाराज जी। तो कहते बेटा अपने आप को भी तो तुम मुझे ऐसे ही सौंप दो ना। तो मैं कहा हाँ ठीक है। और जब तक मैंने अपने आप को गुरुजी के चरणों में एक नादान बालक की तरह ही सौंपे रखा, तब तक गुरुजी ने मुझे संभाल के रखा। लेकिन कुछ समय के बाद, जैसे कि एक इंसान की फितरत होती है, जहाँ मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, मैंने अपना सब कुछ ही खो दिया था जी। आज फिर मैं गुरुजी की शरण लगी हूँ और अपनी गलतियों का मैं एहसास करती हूँ, और फिर मैंने अपना संपूर्ण सब कुछ उसी बालक की तरह गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया। इसी तरीके से मैं आपसे भी कहती हूँ कि वो गलती आप जीवन में न करना जो मैंने भूल करी थी। जय गुरुदेव, जय ओंकार।